नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी ANM 9212 भर्ती कोर्ट केस अपडेट है यहाँ पर। साथ ही साथ ज्वाइनिंग को लेकर के बात करेंगे। 23 तारीख को जो धरना हुआ था या फिर अभी कल की डेट में ब्रजेश पाठक सर से मुलाकात हुई। आयोग में 30 सितंबर तक जो रिजल्ट की फाइल भेजने के लिए कहा गया था, तभी भी हमने आपसे यही कहा था कि संभव नहीं लग रहा है। बाकी आयोग के सचिव महोदय ने आश्वासन दिया है तो हो सकता है। आपकी भर्ती पर काम भी होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, जो कल डिप्टी CM श्री ब्रजेश पाठक सर के द्वारा आश्वासन दिया गया है, अपने निजी सचिव के द्वारा उन्होंने कहा था, तो जो उन्होंने कहा था वो बात आयोग के अधिकारियों तक पहुंच चुकी है और उसमें जो कार्यवाही है वो आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है। तो आगे बात करेंगे हम कि आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो सकती है। लेकिन सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि जो कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, सबसे पहली चीज़ जो टोटल रीट्स की संख्या है, जितने भी मामले होंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास, बहुत सारे मामले हो सकते हैं, तो वहाँ पर जो 1200 संख्या बता दी गई थी, एक्चुअल में वो संख्या मतलब 1200 रीट्स टोटल। एक्चुअल में ये जो है आपकी भर्ती से संबंधित ये सारी रीट्स नहीं है। आपकी भर्ती से संबंधित जो है लगभग जो है 42 से या 43 तक है टोटल याचिकाएं अभी तक। इसमें कुछ याचिकाएं इंडिपेंडेंट पड़ी है, मतलब उसमें कहीं पर एक याची है, कहीं पर 10 याची हैं, कहीं पर 15-16 याची हैं, तो कहीं पर 30-32, मतलब ऐसे करके कुल मिलाकर के लगभग 42-43 याचिकाएं पड़ी हैं। कुछ याचिकाएं उसमें जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको लेकर के, कुछ आरक्षण को लेकर के, खाली सीटों को लेकर के, कट ऑफ अंक से नंबर ज़्यादा है उसको लेकर के, या फिर वेटेज को लेकर के जो भारांक नहीं मिला है, या फिर इसी तरह से एक मामला आप देखेंगे EWS आरक्षण वाला है। तो ये कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जिनमें अलग अलग याचिकाएं पड़ी हुई हैं। अब दिक्कत ये होता है कि जब तक सभी याचिकाएं एक बंच में नहीं आ पाती हैं, मतलब एक साथ कनेक्टेड नहीं हो जाती हैं, तब तक सभी में अलग अलग जवाब लगाना होता है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे आयोग के पास ऑलरेडी जो है स्टाफ की कमी है, भर्तियों पर काम करना है, उसी में जवाब भी लगाना है कोर्ट में। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं भर्ती के प्रोसेस में जो कार्य करना होता है आयोग को, उसमें देरी होती है। और यही वजह होता है कि किसी किसी कोर्ट मैटर में जवाब लगाने में काफ़ी देरी होती है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि उसमें आयोग के पास जवाब नहीं होता है, या फिर भर्ती में स्टे जैसा कुछ लग गया, या फिर भर्ती में स्टे लग जाएगा, ऐसा कोई प्रिडिक्शन हम तो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब चीज़ें कोर्ट में जाती हैं, जब तक वहाँ पर चीज़ें प्रूफ नहीं हो जाती, साबित नहीं हो जाती हैं, उसके पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कोर्ट में क्या हो सकता है। लेकिन अगर प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ी होती है, भर्ती में कोई भी अगर गड़बड़ी हुई है, अगर वहाँ पर आपके पास ठोस अगर ग्राउंड है, उसका ठोस आपके पास सबूत है, तो 100% होता है कि वहाँ पर आपको न्याय मिलता है। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको आपको पहले से उसकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। और आयोग का जवाब जब उनको जवाब बन जाता है, तो जवाब अपने सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से लगाते हैं। आवश्यक नहीं होता है कि जिस दिन सुनवाई हो उस दिन आयोग का जवाब उसमें लगी जाए। कभी कभी समय लिया जाता है, कभी कभी जवाब पूरा नहीं आ पाता है, कभी कभी जवाब लगाते हैं लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जैसे क्लियर नहीं हो पाती हैं। अभी बीच में आप देखेंगे एक लेटर जारी किया गया था आयोग के लिए, उसमें कहा गया था कि जो भी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है उनका आप प्रॉपर जवाब लगाइए, मतलब आधा अधूरा या फिर उनको छोड़िए मत, आप डेट मत लीजिए बार बार, बल्कि उसमें जो भी है मैटर उसमें आप काउंटर लगा करके मामले को निस्तारित करवाइए। अगर नहीं कराएंगे तो ऐसे तो मामले बढ़ते जाएंगे। अभी आप अब इसी भर्ती में देख लीजिए, लगभग 42-43 याचिकाएं पड़ गई, तो इतनी याचिकाएं और ऐड हो गई। इसी तरह से लेखपाल भर्ती में देखेंगे, आज न्यूज़पेपर में दिया हुआ था 15,000 संदिग्ध, सीटें हैं 8,085। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेहनत करने वाला शायद उसमें एक भी सिलेक्शन ना पाए, जो धांधली करने वाले हैं उनमें ही कंपटीशन है। तो भर्ती में फिर मेहनत करने का फिर विकल्प क्या है, मेहनत किया जाए कि ना किया जाए, ये अब अभ्यर्थी सोचने लगे हैं। तो अब उसमें भी देखिए क्या होता है, फिर बाद में भर्ती फिर कोर्ट में चली जाए वहाँ पर रिजल्ट आने के बाद, तो उसमें भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरह से मामले जो है बढ़ते चले जाते हैं, जबकि भर्ती में इस प्रकार से चीज़ें प्रोसेस होना चाहिए, जैसे आपकी भर्ती में सबके नंबर शो कर देना चाहिए था, या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, चलिए सबको रीजन तो नहीं बताया जा सकता है एक एक करके, लेकिन कम से कम उनके नंबर पता हो कि हमारे नंबर कितने आए हुए हैं, या फिर कम से कम एक समय सीमा हो कि इस समय सीमा के अंदर हम नंबर शो कर देंगे। जैसे लोक सेवा आयोग में क्या होता है कि कट ऑफ और नंबर बाद में बताए जाते हैं, लेकिन सबके नंबर बताए जाते हैं। उसी तरह से यूपी ट्रिपल सी आयोग के द्वारा भी किया जाना चाहिए, ताकि भर्ती में जिनका सिलेक्शन ना हो उन्हें कम से कम पता तो रहना चाहिए हमारे नंबर कम है या फिर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमियां रह गई हैं। अब इसमें भी देखिए, ये मामला पहले लिस्टेड था 30 तारीख के लिए, मामला अब 29 के लिए लिस्टेड हुआ है, तो इससे
कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ना है। मामले की सुनवाई चाहे एक दिन बाद हो चाहे एक दिन पहले हो। सीरियल नंबर 21 पर और कोर्ट नंबर 34 में जस्टिस नीरज तिवारी सर की बेंच में ही ये मामला लिस्टेड हो रहा है लगातार। और इसके पहले जब 2 बार सुनवाई हुई थी, जिसमें सरकारी अधिवक्ता की तरफ से चाहे जूनियर अधिवक्ता रहे हो, कोई ना कोई मौजूद रहे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर आर्गूमेंट हुआ नहीं, कोई काउंटर आया नहीं आयोग की तरफ से। और इस बार भी आ जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं, श्योरिटी नहीं है, जब तक कि सुनवाई हो न जाए और सुनवाई के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी कि वहाँ पर आयोग ने जवाब लगाया कि नहीं लगाया। इसी तरह से लखनऊ हाई, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, इसी तरह से लखनऊ हाई कोर्ट में भी जो है जवाब लगाना है आयोग को। जब भी मामला लिस्टेड हो, अक्टूबर के 2nd वीक के लिए हमने बताया मामला लिस्टेड हो सकता है, तो आयोग जब जवाब बना लेंगे तो जवाब लगाएंगे। और आयोग के पास इतने सारे काम है, उसी में ये काउंटर भी लगाना होता है जो भी कोर्ट। और यही नहीं, आपकी भर्ती के अलावा भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं आयोग में ही जहां पर कोर्ट मैटर है। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं कि लगभग कब तक आपकी जो फाइल है विभाग को भेज दी जाएगी। फिलहाल में अभी आयोग से कोई भी एक्सपेक्टेड डेट भी नहीं बताई गई है, बट इतना अवश्य पता चला है कि आपकी जो भर्ती है उस पर जल्द काम करके आपकी फ़ाइल जो है आपकी विभाग को भेजी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो प्रोविज़नल वाले मामले हैं उसमें कितना समय लग सकता है। जैसे अभी फ़ाइल भेज भी दी गई विभाग से, फिर वो काम कराया जाना होगा, तो उसमें जिनके डॉक्यूमेंट्स में जो कमियां होंगी वो सारी डिटेल्स फिर आयोग को भेजनी होंगी। अगर आयोग को डीबी कराना होगा तो आयोग को पता है कि उसमें क्या कमी कैसे है, तो वो अपने स्तर से करा सकते हैं, जल्दी भी प्रोसेस समाप्त हो सकती है। लेकिन अगर वही प्रोसेस आपके विभाग से होती है तो प्रोविज़नल वाले मामले में ही काफ़ी समय लग सकता है। या फिर विद हेल्ड के भी 20 एएनएम बहनें हैं, कैंडिडेट हैं, जिनका रोल नंबर विद हेल्ड की श्रेणी में रखा गया है। तो जो भी कमियां होंगी, ये सभी चीज़ें जब तक विभाग क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग के जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन सबसे पहले आयोग की तरफ से रिजल्ट भेजा जाए, उसके बाद ही फिर आगे जो चीज़ें होंगी विभाग के स्तर से की जाएंगी। तो आज शाम तक आप लोग वेट करिए, कुछ भी जानकारी आयोग से प्राप्त होगी कि कब तक जो है, लगभग कब तक आपका रिजल्ट भेज सकते हैं या फिर कब तक जो है ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू हो सकती है। हम आपको बहुत जल्द जब भी जानकारी प्राप्त होगी आज की डेट में ही कोशिश करेंगे, जो कुछ एक्सपेक्टेड चीज़ें ही आपको बताने का प्रयास करेंगे। बाकी जो 30 सितंबर की डेट थी, जहाँ तक ये बोला गया था कि आपके जो रिजल्ट की फ़ाइल है 15 अक्टूबर नहीं 30 सितंबर तक बोला गया था कि आपकी जो रिजल्ट की फ़ाइल है वो भेजी जा सकती है। हमने कहा था कि थोड़ा सा समय लग सकता है आयोग को, हो सकता है कि 1 हफ्ता या फिर 8 से 10 दिन का भी समय लग जाए। तो हमने कोई भी चीज़ें आपको ऐसे ही नहीं बताई थी, कुछ सोच समझ करके बताई थी। और जो कुछ भी चीज़ें हमारे द्वारा आपको बताई जाती हैं, अगर आप रेगुलर हमारा वीडियो देखते होंगे तो आपको चीज़ें पता भी होंगी कि बाद में कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि डिप्टी सीएम या फिर मुख्यमंत्री जी से जहाँ पर भी मुलाकात संभव हो पाए आप लोग ज़रूर मुलाकात करते रहिए। अपने स्तर से कोशिश बंद मत करिए जब तक कि ज्वाइनिंग शुरू ना हो जाए। केवल आयोग के सचिव साहब के आश्वासन, वो तो हर भर्तियों के लिए आश्वासन देते हैं। अभी जो जूनियर असिस्टेंट या लोअर की जो रिजल्ट आना है, 2-3 महीने पहले उसका आश्वासन दिया गया था कि आपका रिजल्ट हम दे देंगे, लेकिन देखिए अभी तक एक भी रिजल्ट आ नहीं पाया है। इसीलिए आप सभी अपने स्तर से कोशिश करते रहिए। अभी हमारे पास कल एक बहन का फ़ोन आया था, उन्होंने एक हमें ज्ञापन भी भेजा था कि जो अपने यहाँ के वो स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से वो फैक्स करा रहे हैं, वो एक ज्ञापन भेज रहे हैं मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट। तो इसी तरह से आप अपने ज़िले में आपके कोई जनप्रतिनिधि हो, आपके कॉन्टैक्ट हो, तो आप उनके लेटर पैड पर एक जो पूरा मैटर है, जो आपको हमने ज्ञापन, आपने देखा भी होगा ज्ञापन में क्या लिख करके हमें देना होता है, तो वही मैटर आप उनके उस लेटर हेड पर लिखवा करके उसको आप भिजवाइए। उसके साथ में अपना ज्ञापन भी, चाहे वो फैक्स करवाइए चाहे वो डायरेक्ट लेटर मुख्यमंत्री जी के पास जाए, जैसे भी हो, लेकिन कोशिश आप सभी अपने स्तर से कुछ ना कुछ करते रहिए। बाकी जो कुछ भी अपडेट होगी हम आपको शाम तक फिर से जानकारी देंगे कि आपकी ज्वाइनिंग को लेकर के। शेष कल कोर्ट में जो कुछ भी सुनवाई होगी वो कल आपको बताया जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए।